आपण मानक स्वागत जनाई मो रश्मि आरंभ करुच्ची टीसी रॉक स्टडी सर्ट टाइप क्वेश्चन आरंभ। केउं दुईटी स्थान रे एवं केबे सुभाष बोस जातीय कांग्रेस अधिवेशन रे सभापति होइथिले? 1938 हरिपुर अधिवेशन, 1939 त्रिपुरा अधिवेशन रे। 1938 से हरिपुर अधिवेशन सभापति होते, पर 1939 त्रिपुरा अधिवेशन में सभापति से होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, जदि आपण मानकु ये चैनल टी भल लगुच ताहले निश्चित लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु, फुल वॉच करंतु। बहुत नुआ नुआ जिनस जानिपारे। परीक्षा उपयोगी सूत्र अनुसार लिखा जाइए। शॉर्ट नोट निश्चित करंतु, परीक्षा कौन सी पॉइंट मिस हेब नहीं। रास बिहारी बोस विदेश में प्रतिष्ठा करथिबा संगठन नाम कौन? जापान रे स्वाधीनता संघ से स्थापन करथिले। कैप्टन मोहन सिंह नेतृत्व में भारतीय जातीय बाहिनी बा आजाद हिंद फौज प्रतिष्ठा करथिले। जापान रे बास करथिबा भारतीय विप्लवी रास बिहारी बोस सेठरे भारतीय स्वाधीनता संघ गठन करथिले और आजाद हिंद फौज बा भारतीय जातीय बाहिनी प्रतिष्ठा करथिले। जर्मनी रु केबे और किपरि सुभाष चंद्र बोस टोकियो जाइथिले? 1943 फेब्रुआरी 8 तारिख रे किले बंदर रु बुड़ा जहाज रे। 1943 फेब्रुआरी 8 तारिख रे किले बंदर रु बुड़ा जहाज रे जापान जाइथिले। आजाद हिंद फौजर 4टी ब्रिगेडर नाम कौन? गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड, झांसी राणी ब्रिगेड। जोटा कि स्वतंत्र महिला मानक नहीं होता झांसी राणी ब्रिगेड। ना गुड़िक सहजरे मन रही। शॉर्ट नोट निश्चय करंतु, आउ लेखा प्रैक्टिस भी करंतु। आम चैनल रे प्रोवाइड करुवा लॉन्ग टाइम क्वेश्चन निश्चय देखंतु, आउ फॉलो करंतु। लेखा प्रैक्टिस कर बारंबार लिखिबा द्वारा बहुत भल मार्क आसिबो। दिल्ली चलोर तात्पर्य कौन? नेताजी गणध्वनि दिल्ली चलोर तात्पर्य भारतर राजधानी दिल्ली इंग्रेज अधीन रे थिला। भारतर राजधानी दिल्ली इंग्रेज अधीन रे थिला। पॉइंट 2 रे आजाद हिंद फौज दिल्ली पर्यंत अग्रसर होई दिल्ली रु इंग्रेज मानक तड़ी अधिकार करिबा दिल्ली चलो। आजाद हिंद फौज ताहार अभियान भारत अभियान समय रे भारतर केउं शहर एवं केबे दखल करथिला? आजाद हिंद फौज ताहार भारत अभियान समय कोहिमा शहर दखल करथिला। प्रथमे कोहिमा दखल करथिला। पॉइंट 2 रे 1944 एप्रिल रे जातीय पताका उत्तोलन करथिला। 1944 मसीहा एप्रिल मासरे आजाद हिंद फौज कोहिमा दखल करे सेठारे भारतीय पताका उत्तोलन करथिला। मसीहा मन रखिबा। कोहिमा रे 1944 एप्रिल रे जातीय पताका उत्तोलन करथिला। 1944 एप्रिल रे जातीय पताका उत्तोलन करथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्फाल मणिपुर रे इम्फाल दखल करिबा पाई आजाद हिंद फौज काहेकि विफल होतिला? वर्षा जोगु जोगाजोग छिन्न हो जाइथिला। आजाद हिंद फौज मणिपुर राजधानी इम्फाल दखल करिया पाई अग्रसर हेबा समय प्रबल वर्षा हेबारु जोगाजोग छिन्न हो जाइथिला। द्वितीय विश्वयुद्ध रे जापानर पराजय आजाद हिंद फौजर विपर्यस्तर कारण है। द्वितीय विश्वयुद्ध जापानर पराजय आजाद हिंद फौजर विपर्यस्तर कारण है। द्वितीय विश्वयुद्ध रे जापान पराजय होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद युद्ध बंदी मानक सपक्ष रे केउं आईनजीवी माने मकदमा लड़ीथिले? आजाद हिंद युद्ध बंदी मानक सपक्ष रे जो माने केस लड़ी थे भलुभाई देसाई, तेज बहादुर साप्रू, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली
भल्लु भाई देसाई, भल्लु भाई लिंक करदेबा। जवाहरलाल नेहरू समस्ते आम चिन्हिचे तांको। आसफ अली, तेज बहादुर साप्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौजर बंदी मानक किए एवं केबे मुक्त करथिले? तत्कालीन भाइसरॉय लॉर्ड वाभेल 1946 जानुआरी 1 रे मुक्त करथिले। 2 पॉइंट लिखा। तत्कालीन भाइसरॉय थिले लॉर्ड वाभेल 1946 जानुआरी 1 मसीहाटी मन रखा डेट को 1946 जानुआरी 1। सुभाष चंद्र बोस विमान दुर्घटना केबे ओ केउं स्थान रे केउं स्थान को यात्रा करुवा समय घटी संवाद प्रकाश पाइथिला? 1945 अगस्ट 18 जापानर फर्मोजरू टोकियो को जावा समय। 1945 अगस्ट 18 जापानर फर्मोजरू टोकियो को जाउथिबा बेले विमान दुर्घटना रे सुभाष बोसଙ୍କର मृत्युवरण होइथिबा बोली संदेह करा जाय संवाद प्रकाश पाइथिला। आपण मानक जदि आमर चैनल भल लागुचे निश्चित भाव में लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु और फुल वाच करंतु जहाँद्वारा बहुत प्रश्नर उत्तर बहुत शीघ्र मन रखिपारे। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज क्यों सेनाध्यक्ष? आजाद हिंद फौजर क्यों सेनाध्यक्ष माने इंग्रेज सरकार द्वारा गिरफ हेले? क्यों दिन से सामरिक अदालतर सम्मुखीन होते? आजाद हिंद फौजर 3 सेनाध्यक्ष शाह नवाज खां, प्रेम सेहगल, गुरु दयाल सिंह धिलन ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ होते। किए से? शाह नवाज खां, प्रेम सेहगल, गुरु दयाल सिंह धिलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1945 नवेम्बर 5 रे लाल किला रे अनुष्ठित सामरिक अदालत रे सम्मुखीन होते। 1945 नवेम्बर 5 तारिख लाल किला ठारे अनुष्ठित सामरिक अदालत रे सम्मुखीन होते। सुभाष चंद्र बोस केबे जापान सरकार ठारू अंडमान और निकोबर द्वीप 2 दायित्व नहीं? 1943 नवेम्बर 6 तारिख रे दायित्व ग्रहण करथिले और से दुईटर नाम थिला शहीद और स्वराज। 1943 नवेम्बर 6 मसीहा निश्चित मन रखिबा। सुभाष बोस केउंठारे आजाद हिंद सरकार गठन करथिले? एही सरकार को केउं देश गुड़िक अनुमति देथिले? सुभाष बोस केउंठारे आजाद हिंद सरकार गठन करथिले? 1943 अक्टोबर 21 रे सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर ठारे आजाद हिंद सरकार गठन करथिले। एही सरकार जापान, जर्मनी, इटाली, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, फिलिपाइन्स, मंचूरिया अनुमति देथिले। जापान, जर्मन, इटाली, म्यांमार, थाईलैंड, चीन, फिलिपाइन्स, मंचूरिया अनुमति देथिले। 1943 अक्टोबर 21 रे सिंगापुर ठारे आजाद हिंद सरकार स्थापना करथिले। केउं समस्या गुड़िक पाई सुभाष बोस जर्मनी परित्याग करी जापान उपरे दृष्टि निबद्ध कले? जर्मनी भारतीय सीमा ठारू बहु दूर रे थिबारु सेठारु ब्रिटिश भारत उपर आक्रमण चलाइबा कष्टकर थिला। जर्मनी भारत ठारू बहु दूर रे। पॉइंट 2 रे जर्मनी कर्तृपक्षक केतक कार्य तांका मनरे संदेह सृष्टि करथिला। जर्मनी कर्तृपक्षकर केते गुडे कार्य सेमानकु सुभाष बोस को संदेह युक्त करथिला। सुभाष चंद्र बोस केउं उद्देश्य रे भारत परित्याग करथिले? से केउं नीति अनुसरण करथिले? भारत बाहर रही भारत स्वाधीनता पाई लड़ाई करिबा उद्देश्य रे सुभाष बोस छद्मवेश रे भारत परित्याग करथिले। शत्रुर शत्रु आमर मित्र नीति अनुसरण करी देश बाहर ब्रिटिश शक्ति को आघात करबा को से सिद्धांत नहीं। भारत बाहर रही स्वाधीन भारत पाई लड़ाई करें, भारत स्वाधीनता पाई लड़ाई करेंगे आ शत्रुर शत्रु आमर मित्र बोली से जान पारिथिले और यही नीति अनुसरण करी बाहर देश रही आम देश को स्वाधीन देवे बोली भाबुथिले।
ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ କେଉଁ ଘଟଣା ପାଇଁ ସେ କଲେଜରୁ ବହିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲେ? ପ୍ରଫେସର ଅସ୍ଏଫ୍ ୱେଟ୍ଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା। এই ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା। ପଏଣ୍ଟ 2ରେ ଏହି ଘଟଣା ସୁଭାଷ ବୋଷ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ଓ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ନ କହିବା ଓ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ନ ମାଗିବା ହିଁ ତାଙ୍କ ବହିଷ୍କାରର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଫେସର ସ.ଏଫ୍. ୱେଟ୍ଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ କି ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କହିନଥିଲେ ଓ କ୍ଷମା ମାଗି ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ଏହି କାରଣ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ପଦବୀ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ସେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। କଲିକତା ନଗରର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଭାବେ ଥିଲେ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସର କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। କଲିକତା ନଗର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ସର୍ବଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜର୍ମାନୀରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ମି ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ର, ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ମି। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜରୁ ମିଳିଥିବା ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ସୁଫଳ ହେଲା ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବିକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରୂପେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଠିଆ କରିଦେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜର୍ମାନୀରୁ ଜାପାନକୁ ଯାତ୍ରା କରି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘ ଓ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଘ, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ଅଧିକ ପାଇପାରିବେ।